नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र आपके साथ। इससे पहले हमने नई यूनिट 7वीं यूनिट से हिंसा की अवधारणा और हिंसा के कार्य पर चर्चा की थी। आज हम उसी से आगे बढ़ते हुए हिंसा के प्रकार पर बात करेंगे। हम आप सामान्यतः जानते भी होंगे कि हिंसा शारीरिक होती है, मानसिक होती है, लेकिन इसके अलावा जो कुछ विशेष प्रकार हैं, मनोवैज्ञानिक प्रकार हैं, हम उस पर भी आज एक छोटी सी चर्चा करेंगे। हिंसा के प्रकारों में सबसे पहले हम नज़र डालेंगे, उसके बाद में व्याख्या करेंगे। मौखिक हिंसा, दूसरी शारीरिक हिंसा, तीसरी मनोवैज्ञानिक हिंसा, चौथी ढांचागत हिंसा, पांचवी लोकप्रिय संस्कृति में हिंसा। तो सबसे पहले हम मौखिक हिंसा की बात करें तो ये कोई ऐसी हिंसा नहीं है जिससे हम आप परिचित नहीं हैं। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी के साथ कम ज़्यादा मौखिक हिंसा हुई ही होगी, क्योंकि जिस समाज से आप हैं उसी से हम भी हैं, और जहाँ से आप आए हैं वहीं से हम भी आए हैं। तो ये कोई नई जानने वाली या खोज करने जैसी चीज़ नहीं है। तो मौखिक हिंसा किसी के बारे में कुछ ऐसा कह देना कि उसे अपमान फील हो, या उसके बारे में वो बात सच ना हो और हम उसे आवेश में, गुस्से में, जानबूझकर, सोच समझकर कह दें। तो इस तरह की हिंसा कभी कभी शारीरिक हिंसा से भी ज़्यादा कष्टदायक होती है। जैसे कि बड़े दार्शनिकों ने भी कहा है कि मन की जो चोट होती है वह आत्मा पर लगी चोट जल्दी नहीं भरती। तो इसी तरह से मौखिक हिंसा कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक हो जाती है। शारीरिक हिंसा का तो जख्म है, भर जाता है, चोट है, ठीक हो जाती है 10 दिन में, 20 दिन में, 15 दिन में, 100 दिन में। लेकिन मौखिक हिंसा कभी कभी बहुत दिनों तक टीस देती रहती है। इससे आगे हम बात करें मनोवैज्ञानिक हिंसा की। मनोवैज्ञानिक हिंसा यह किसी को कोई योजना बनाकर, षड्यंत्र करके उसको नीचा दिखाना, झूठा आरोप लगाना, धमकी देना, इस तरह से उससे आक्रामकतापूर्ण व्यवहार करना, उसका बहिष्कार करना कि हमें तुमसे लेना देना नहीं है। कभी कभी आपने सुना होगा अखबारों में भी, पंचायत ने उस घर का बहिष्कार कर दिया। कोई लड़का लड़की आपस में शादी कर लिए, मतलब लव मैरिज कर लिए, तो उनके घर वालों का समाज ने बहिष्कार कर दिया। ये मनोवैज्ञानिक हिंसा है। मतलब यदि उन्होंने नियमों के अनुसार, संविधान के हिसाब से कोई काम किया है तो समाज धमकी देता है कि हम तुम्हारा बहिष्कार कर देंगे। तो ये मनोवैज्ञानिक, इस तरह से दबाव बनाना, किसी को धमकी देना, किसी को फंसाना, योजना बना के किसी को नुकसान करना, इस तरह के व्यवहार हिंसा के मनोवैज्ञानिक प्रकार में आते हैं। शारीरिक हिंसा, इसमें कुछ ऐसा जटिल नहीं है, ये सीधे सीधे दिखाई पड़ने वाली चीज़ है। चोट पहुंचाना, धक्का देना, हमला करना, चाकू चलाना, गोली मारना, ये इस तरह की हिंसा शारीरिक हिंसा में आती है। इसके बाद हमने बात की थी इससे पहले ढांचागत हिंसा। ये थोड़ा समझने जैसा है। ढांचागत हिंसा, इसको स्ट्रक्चरल वायलेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये थोड़ा छोटे छोटे इसके सब पार्ट हैं, हम उसको ये 5-7 प्रकार हैं इसके छोटे छोटे, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है ढांचागत हिंसा से तात्पर्य। सबसे पहले समझ लें, ढांचागत हिंसा से तात्पर्य किसी संस्था के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूट द्वारा, किसी संगठन द्वारा
किसी व्यक्ति या समुदाय को नुकसान पहुंचाना ढांचागत हिंसा कहलाता है। यहाँ पर सबसे पहला है प्रकार एडल्टिज्म। जो एडल्ट शब्द है उससे बना है एडल्टिज्म। यहाँ पर जैसे कि किसी किशोर को, ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा क्योंकि इसका पूरा जो विश्लेषण है वह PDF में नहीं होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा। एडल्टिज्म से तात्पर्य कि किसी किशोर से इस आधार पर भेदभाव करना कि वह छोटा है और किसी बड़े को किसी काम की जिम्मेदारी दे देना और किशोर के बारे में ये सोचना कि ये काम नहीं कर पाएगा इसलिए इसको ना देना। तो इस तरह का व्यवहार एडल्टिज्म कहलाता है। इस तरह का भेदभाव, उम्र के आधार पर भेदभाव, ये वाला एडल्टिज्म कहलाता है। एजिज्म यानी ये आयु से संबंधित है, एज से संबंधित है। इसमें ये भी संस्था के द्वारा ही होता है। इसमें जैसे कि उम्र के किसी कैंडिडेट की उम्र ज़्यादा है और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। किसी कैंडिडेट की उम्र ज़्यादा थी, इस कारण उसके साथ साक्षात्कार में, इंटरव्यू में, उसके चयन में भेदभाव किया गया कि ये ज़्यादा उम्र है, नए लड़के लाओ, बढ़िया यंग तेज तर्रार काम करने वाले। इस तरह का भेदभाव, उसकी क्वालिटी पर ध्यान न देना एजिज्म कहलाता है। अगला है क्लासिसिज्म। क्लासिसिज्म से तात्पर्य यह है एक विशेष प्रकार का, मतलब ये एक तरीके से कल्चरल है, व्यवहार के हिसाब से। इसमें पसीना नहीं बंद होता है यार। इसमें सामाजिक, क्षेत्रीय, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया जाता है, तब कहा जाता है कि ये क्लासिसिज्म है, कि वो हमारे क्षेत्र का है, वो हमारी जाति का है। तो इस आधार पर जब कोई भेदभाव किया जाता है तो ये क्लासिसिज्म हिंसा कहलाती है। जैसे यदि कोई अध्यापक किसी बच्चे को इसलिए अधिक अंक देता है क्योंकि वह उसके क्षेत्र का है अथवा किसी बड़े घर का है, तो ये कहलाता है क्लासिसिज्म। एलिटिज्म, एलिट से बना है एलिटिज्म में इस आधार पर भेदभाव करना कि वह बच्चा, कोई भी व्यक्ति एक संभ्रांत समुदाय से है, एक ऊंचे समुदाय से है, तथा कथित ऊंचे समुदाय से, और कोई निम्न समुदाय से है तथा कथित निम्न समुदाय से, इस आधार पर भेदभाव करना ये एलिटिज्म कहलाता है। एथनोसेंट्रिज्म इस तरह का भेदभाव है कि जो कि संस्कृति एवं भाषा के आधार पर किया जाता है, कि वह हमारी भाषा का है, वह हमारी संस्कृति का है और वह हमारी भाषा एवं संस्कृति का नहीं है। इसलिए इस तरह के भेदभाव एथनोसेंट्रिज्म कहलाते हैं। इससे आगे नेशनलिज्म कि हमारा राष्ट्र अच्छा और दूसरे राष्ट्र कमतर, बेकार, दुनिया के लिए अच्छे नहीं, इस तरह की भावना। अपना राष्ट्र अच्छा हो सकता है लेकिन दूसरे राष्ट्र बेकार हों, या हमारा देश ही सब कुछ है, इस तरह का भाव नेशनलिज्म कहलाता है। इस आधार पर किसी अन्य देश के नागरिकों के साथ भेदभाव करना, उस गैर देश के लोगों के प्रति घृणा भाव रखना, यह नेशनलिज्म की तरह की हिंसा होती है। ये भी संस्थाओं के द्वारा हो सकती है, ये व्यक्ति विशेष के भी द्वारा हो सकती है, लेकिन ये पूरे संस्था के प्रति है, पूरे देश के प्रति है, इसलिए ये ढांचागत हिंसा का ही एक प्रकार है। अगला है सेक्सिज्म। ये लिंग के आधार पर भेदभाव करना, हिंसा करना, कि वह लड़की है इसलिए हम उसे ज़्यादा पसंद करेंगे, वह लड़का है इसलिए उसे कम पसंद करेंगे, या वो लड़की है इसलिए कम पसंद करेंगे, वो लड़का है इसलिए ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इस तरह का भेदभाव जब किसी संस्था के द्वारा किसी के साथ किया जाता है तो ये सेक्सिज्म कहलाता है।
सेक्सिज्म का चरम समाज में हो रहे यौन शोषण, बलात्कार, छेड़छाड़ आदि के भी रूप में देखा जा सकता है। ये भी सेक्सिज्म का ही भाग है कि ये उसके आधार पर हरासमेंट जब किया जाता है, लिंग के आधार पर जब हरासमेंट किया जाता है तो ये सेक्सिज्म हिंसा कहलाती है, किसी संस्था के द्वारा की जाती है, तो ये ढांचागत हिंसा का ही एक प्रकार माना जाएगा। अगला है लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता। लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता से माध्यम है कि टेलीविज़न, मीडिया, फिल्म, किसी अन्य संस्कृति के प्रभाव में आकर हिंसक व्यवहार करना, शराब पीना, ड्रिंक करना, इस तरह के काम करना, ये लोकप्रिय संस्कृति का भाग है। शादी विवाह में गोलीबारी होना, आतिशबाजी होना, शराब पीकर हंगामा होना, झगड़े होना, ये इस लोकप्रिय संस्कृति के अंतर्गत हिंसा के रूप में आते हैं। तो इस तरह से हमने आज हिंसा के 5 प्रकारों पर बात की और अश्लीलता का प्रसार भी लोकप्रिय संस्कृति के अंतर्गत हिंसा में ही आता है। इस प्रकार हमने आज मुख्य रूप से 5 प्रकार की हिंसा पर बात की। मौखिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, ढांचागत हिंसा और 2 प्रकार कौन से हैं? शुरू में बताए थे ना, मौखिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, ढांचागत हिंसा, शारीरिक हिंसा। अब एक और बचा, ये कौन सा है? आप नहीं बताएंगे, आप ही बताइए, कमेंट में लिखिए। तो इस तरह से हमने 5 प्रकार की हिंसाओं पर आज बात की। इससे आगे हम हिंसा के मोर्चे और हिंसा के जो कि हिंसा के क्षेत्र से संबंधित है, हिंसा के मोर्चे पर बात करेंगे। हिंसा के ही संबंध में ये यूनिट पूरी है कि हिंसा के क्षेत्र क्या हैं, हिंसा के मोर्चे क्या हैं, विवाद क्यों होता है, विवाद का समाधान क्या है, इन सारे बिंदुओं पर हम अगली यूनिट्स में चर्चा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।